एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बीकेएम पर। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के जो बचे हुए सवाल थे उनको हल करेंगे। इससे पहले हम 1.1 से 3.2 के सभी सवालों को अच्छी तरीक़ा से हल कर चुके हैं। अगर आप उन सभी क्लासों को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। और आज हम 3.2 के 5 नंबर से सवाल को हल करेंगे, क्योंकि 4 नंबर तक के सवाल हम पिछले क्लास में ही हल कर चुके थे और हमारा कुछ दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो कुछ लाइट का प्रॉब्लम था हमारे यहाँ, इस वजह से क्लासेस नहीं ले रहे थे। लेकिन अब से रेगुलर क्लासेस होंगे और आपका गणित जो है क्लास 10th के जो गणित हैं, ये गणित को हम नवंबर तक कंप्लीट करवा देंगे आपका, ठीक है। और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनको भी अब रेगुलर उनका भी क्लास होगा, यानी 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला उनके लिए यानी संपूर्ण सिलेबस की तैयारी हम लगभग दिसंबर तक करवा देंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इनको शेयर करें, ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके। अगर अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम और अच्छे से यूट्यूब पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्लास को अब शुरू करते हैं। देखिए, तो 5वां नंबर सवाल हम बोर्ड में लिख दिए हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ते हैं और साथ साथ आप भी पढ़िए इसको। तो देखिए, लिखे हुए हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, यहाँ बोला एक आयताकार बाग है, बाग मतलब बगीचा, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। मान लीजिए अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई क्या हो जाएगा, बोला है क्या, लंबाई चौड़ाई से, बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये चौड़ाई से जो है ये 4 मीटर अधिक है। मान लीजिए कि चौड़ाई 10 है, क्या है 10 है, तो लंबाई क्या होगा, बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। अगर मान लीजिए चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, चौड़ाई 10 है, इससे 4 ज़्यादा है, 10 4 14, यानी लंबाई 14। यानी अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए तो उसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो लंबाई मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब इसका अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप समझते हैं ना, अर्ध मतलब आधा होता है, बगीचा का आधा परिमाप दिया हुआ है 36। तो इसकी विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब इस जो बगीचा है उसकी भुजाएं ज्ञात करें, मतलब कितनी लंबी कितनी चौड़ी है बगीचा। देखिए, तो आयत के बारे में आता है, थोड़ा आयत के बारे में समझ लीजिए, आयत क्या होता है, उनके जो ज़रूरी चीज़ें जो है सूत्र उनको हम देख लेते हैं। तो आयत पता है आप लोग को किसको बोलते हैं, आयत, इनको देख लीजिए। आयत यानी जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आयत। क्या बोलते हैं, इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण क्या होता है, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसको याद रखिएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और ये आमने सामने बराबर, तो इसको हम आयत कहते हैं। इसको देख लीजिए, क्योंकि आगे भी जो कई सवाल आएंगे उसमें ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इसलिए जब आ गया है तो आयत के बारे में तो आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपनी चैनल पे जो पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे हर सवाल को, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक। तो हम सीधे सवाल को हल नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल बनने वाले हैं उनको भी आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी बताया आपको हम, ये आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम आयत कहते हैं, ठीक। और ये तो आप समझ गए। और देखिए, इसको हम बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं, ये बराबर है, इसको लंबाई क्या बोलते हैं, ये भी लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई, 20 से चौड़ाई को दर्शाते हैं, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई है और आमने सामने बराबर है। तो बताइए आयत का परिमिति क्या होता है, सूत्र, आयत की परिमिति पता है, ठीक है। आयत की परिमिति बोलिए या परिमाप बोलिए, ठीक है। आयत की परिमिति या आयत का परिमाप, परिधि सब एक ही चीज़ है। देखिए, परिमिति का मतलब होता है जिसका भी परिमिति निकालते हैं उनके चारों भुजाओं का योग। चार मतलब आयत में 4 भुजा है, चारों भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजा होता है, 3 भुजाओं का योग। परिमिति का मतलब होता है उसकी सीमाओं का योग, इसकी जो बाउंड्री है ना, ये इसकी योग। मान लीजिए कोई एक आदमी अगर हम चलना शुरू किया यहाँ ए से, कहाँ से, यहाँ से हम चलना शुरू किए, इस प्रकार इस चलते फिर से यहीं पहुँच गए, तो ये परिमिति हुआ, ठीक है। परिमाप का मतलब होता है इसकी जो सीमाएं हैं, इनमें बाउंड्री है, सभी यानी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग परिमाप होता है। तो देखिए, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, मान लीजिए ये एल है, क्या है, एल है, फिर ये क्या है, बी है, तो सब भुजा का योग, परिमाप का मतलब होता है सब भुजा का योग। तो एल प्लस बी, ये भी क्या है, प्लस एल,
और ये क्या है प्लस बी। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एल और एक एल, तो 2 एल, एक बी और एक बी, 2 बी, ये सब जानते हैं जोड़ने के लिए। देखिए इस दो दो दोनों जगह है तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, लेने जानते हैं ना कॉमन, दोनों में 2 2 है तो 2 से दोनों में भाग लग रहा है, कॉमन ले लिए, 2 गुना एल, 2 एल प्लस 2 गुना बी, 2 बी। ठीक है, इसी आयत का परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे परिमिति निकला पता चल गया। ठीक है, अगर सूत्र को पता नहीं है तो इस पर हम जोड़ के भी परिमिति निकाल लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो है अर्ध परिमाप दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। आधा परिमाप देखिए इसका यहाँ से 4 भुजा है, ठीक है, चारों का योग हुआ पूरा परिमाप, आधा परिमाप। तो इसका आधी भुजा का योग हुआ ना, आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा हुआ, नहीं हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आधा होगा ना, तो एल प्लस बी, आधा परिमाप एल प्लस बी होगा। या तो देखिए पूरा परिमाप क्या है, आयत का पूरा परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका आधा, इसका आधा, आधा करेंगे तो 2 से भाग, आधा करेंगे 2 से भाग, तो ये आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, यानी आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, एल प्लस बी क्या हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी अब याद कीजिए, आगे काम में आएगा। ठीक है, इस सूत्र को आप लिख लीजिए कॉपी में। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर में जगह है, इसके अंदर में कितना जगह है, ये क्षेत्रफल में आता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, यानी ये लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं तो इसके अंदर में कितना जगह ये पता चल जाता है। ठीक है, ये 2 सूत्र आप समझ गए, तो ज़रूरत वाली ये 2 सूत्र है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका मिटा देते हैं। ठीक है, हाथ से मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ जो हमको हिसाब बनाना है, देखिए क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 दिए हुए हैं और बाकी भी मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो अब पता है आपको, अगर हम चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई निकल जाएगा, क्योंकि बोल दिया है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है लंबाई, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है लंबाई, तो इसलिए चौड़ाई को मानेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे, लंबाई निकल जाएगा। तो मान लीजिए चौड़ाई, माना कि बाग की चौड़ाई, बाग मतलब बगीचा है, माना कि बाग की चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई x मीटर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है आपको, यह हल कर देंगे, इस समझाने के लिए हम आपको चित्र बनाए थे। आपको आप जब इसका सवाल बनाइएगा तो चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। माना कि बाग की चौड़ाई x मीटर है, हम चौड़ाई x माने तो लंबाई क्या होगा, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से आप लिखिए यहाँ क्या होना चाहिए लंबाई, प्रश्नानुसार। तो देखिए बोला गया था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। चौड़ाई क्या x है, इनसे बोला है क्या 4 ज़्यादा, इनसे 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा x प्लस क्या होगा 4 मीटर। ठीक है, x प्लस 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों पता चल गया, ये समझ में आएगा ना। चौड़ाई बोल दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x है, इनसे ये 4 मीटर ज़्यादा है लंबाई, तो 4 हम जोड़ दिए तो लंबाई चौड़ाई पता चल गया। ठीक है, और यहाँ आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का अर्ध परिमाप भी आपको हम समझाए ही। ठीक है, तो आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब होता आधा, आधा परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आयत का पूरा परिमाप भी बताया था आपको 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू एल लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। और यहाँ अर्ध परिमाप लिखा हुआ है, अर्ध परिमाप जितना है यहाँ बैठा दीजिए, अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप की जगह 36 बैठा दीजिए और बराबर की उस पर क्या 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा देखिए अर्ध परिमाप था ना, ये पूरा परिमाप होता है, अर्ध का मतलब आधा, तो पूरा परिमाप ये है, तो आधा परिमाप क्या होगा, इसका 2 से भाग आधा कर दीजिए, हो जाएगा ना। आयत का अर्ध परिमाप लिखे दिए 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, आयत का परिमाप पूरा परिमाप होता है, आधा परिमाप 2 से भाग आधा हो जाएगा उसका, तो ये 2 2 कट जाता है एल प्लस बी। तो ये हम समझाए थे ना, आयत का आधा इतने सन होगा, तो ये एल ये बी दोनों को जोड़ेंगे एल प्लस बी, इधर आधा ये पूरा है तो आधा एल प्लस बी ही होगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लस बी हो गया। तो आप क्या कीजिएगा 36 प्लस एल प्लस बी, एल का मान बैठा दीजिए, लंबाई कितना है, लंबाई x प्लस 4। देखिए लंबाई को एल से दर्शाते हैं, एल है x प्लस 4, लंबाई x प्लस 4 है, और क्या है बी से चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x माने थे, बस इनको हल करना है, हो जाएगा। ठीक है, तो हल करने जानते ही आप लोग, ये प्लस 4 इस पर आके क्या होगा -4, और देखिए 1x और 1x क्या होगा 2x, तो 36 में 4 घटाएंगे कितना होगा 32, क्या हो जाएगा 36 में 4 घटेगा ना 32, और ये 2 क्या है गुना में है, नहीं है 2x मतलब 2 गुना x, तो 2 गुना में इस पर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 32/2 बराबर क्या हो उस पर में बचेगा x बचेगा, 2 भागा 32 कीजिएगा 16 हो जाएगा। तो x का मान आपका निकल गया 16 मीटर। x को हम क्या माने थे, देखिए x को माने थे चौड़ाई x मीटर, मतलब चौड़ाई 16 मीटर चौड़ाई। अब आपको लंबाई हम निकाल सकते हैं ना, लंबाई क्या है x प्लस 4 है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ नीचे लिख लीजिए लंबाई बराबर
लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर, तो x का मान क्या है 16 है, तो 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। क्या आ गया, चलिए बस हो गया। लंबाई चौड़ाई ही निकालने बोला था, इसकी विमाएँ ज्ञात करने बोला था। विमाएँ मतलब भुजा, दोनों भुजा निकल गया। और देखिए सही होगा क्या, यह बोल रहा था क्या लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है लंबाई। देखिए चौड़ाई क्या है 16 है और ये 20 है, तो चौड़ाई से ये 4 मीटर ज़्यादा है ना, चौड़ाई 16 है लंबाई 20 आया, तो ये चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, 16 4 20 मीटर। ठीक है, यानी बिल्कुल हिसाब सही है, ये बन गया। आप इसको एक दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, आप दोनों को मान लेते हैं, माना कि लंबाई को x और चौड़ाई को y, इस प्रकार से आपका समीकरण निकलता है। ठीक है, समीकरण निकाल के आप हल करते हैं ग्राफीय विधि से, उस प्रकार भी x y का मान निकल जाता है, या विलोपन प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में जो विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करने आप सीखे नहीं थे, इसलिए हम इस विधि से ही आपको बता दिए। आप चाहते हैं तो ग्राफीय विधि पढ़ चुके थे, तो x y मान के भी आप ग्राफीय विधि से इसको हल कर सकते थे। ठीक है।